तो ये 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा कि मुझे अपना गोल जो है वो कैसे डिसाइड करना है। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं आर्ट्स लेती हूँ तो मेरे पास बैकअप प्लान नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ। आई एम एमएससी मैथमेटिक्स। मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट से सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया। मेरा सब्जेक्ट थे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। मैंने 10th के बाद उनको कभी उठाया भी नहीं था। मुझे पार्लियामेंट भी नहीं पता था क्या होती है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ी। मैं खुद एक टीचर की बेटी हूँ। लेकिन मेरे अंदर क्या था, डेडिकेशन थी, पैशन की। मुझे तो सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना है, बहुत जीरो से स्टार्ट किया। तो जब आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स में जाएंगे तो आपके पास बैकअप। आपने किसी के कहने पर अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करना, आपने खुद की देखना है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बुरा नहीं है, सब में आपका करियर जो है वो सिक्योर है। आज की डेट में तो बहुत सारे वेन्यूज हैं, बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं। आप ये समझो कि मेरे को इस सब्जेक्ट में मैं बहुत एक्सेल कर सकती हूँ तो मैं इसमें, और सिविल यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में तो 44 सब्जेक्ट हैं, आप किसी में भी जा सकते हो, सभी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी बैरियर। इवन बच्चे पाली लिटरेचर लेके आईएएस एग्जाम क्लियर करते हैं। पाली समझते हैं, पाली लैंग्वेज जिसमें हमारी बुद्धा स्क्रिप्ट लिखी हुई है सारी, वो पाली लैंग्वेज में ओरिजिनली। तो वो लिटरेचर पढ़ के भी लोग आईएएस का एग्जाम क्लियर करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइंस साइड लें या आर्ट्स लें। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अच्छे हैं, आप उस सब्जेक्ट को लें। और ऐसा कुछ नहीं कि अगर नहीं हुआ तो क्या, ये तो मन से निकाल दो आप, मुझसे ही होगा। वो कहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा फीडिंग करेंगे ना, माइंड उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। आप ये कहोगे कि इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, तो आपको डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट थॉट्स। आपके विचारों का ही सारांश है लाइफ। आप जैसे विचार अपने माइंड में लाएंगे उसी हिसाब से आपका सारा वो दिखने लग जाएगा, है ना। तो आप उसी हिसाब से कि नहीं, जो करते हैं वो कोई अलग नहीं होते, आप जैसे ही होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको। राजस्थान में एक आशा खांडरा है, ठीक है, अभी वो 3 साल पहले एसडीएम बनी। आशा खांडरा, आप मानोगे, नगर निगम में राजस्थान में स्वीपर थी और उनके 3 बच्चे। उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स हो गया। झाड़ू लगाती थी वो, क्योंकि वो ऑफिसर्स के साथ रहती थी। तो उसने लगा कि नहीं, मुझे भी ना एक दिन ऑफिसर बनना है। और उसने सबसे पहले अपनी 12th की, अपनी ग्रेजुएशन की, आप लोग उसको यूट्यूब करना, ग्रेजुएशन की, एंड देन उसने फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और आज वो एसडीएम है। तो आपका आर्ट्स वाला क्वेश्चन तो वहां रह ही नहीं जाता। देखो, जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती? तो आप देखो, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उसी सब्जेक्ट को आप आगे अपना कैरी ऑन करिए, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट इज नॉट अ बैरियर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। थैंक यू मैम। मैम, जैसे हम कभी भी किसी भी स्ट्रीम